हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? चैप्टर फर्स्ट चला है अपना, और चैप्टर फर्स्ट में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं सॉल्यूशन की एक न्यू कंसंट्रेशन, जिसको क्या बोलोगे? मोलेलिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? मोलेलिटी। मोलेलिटी को स्टडी करते हैं बच्चों आज, ठीक है ना। तो देखो, मोलेलिटी जो होती है सॉल्यूशन की एक कंसंट्रेशन ही होती है। तो कंसंट्रेशन आप कई तरह की पढ़ चुके हो। 4 कंसंट्रेशन मैंने बताई थी आपको, जिनमें लास्ट है ये मोलेलिटी, है ना। कंसंट्रेशन तो और भी होती है, नॉर्मलिटी होती है, फॉर्मलिटी होती है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम बाई मास होता है, इस तरह से। और आप नेक्स्ट उनको 12th क्लास में स्टडी करोगे, ठीक है ना। लेकिन आपके सिलेबस में 4 टाइप की कंसंट्रेशन यहाँ पर गिवन है, और 4 टाइप की कंसंट्रेशन को मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, जिसमें से 3 कंसंट्रेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, और 4th कंसंट्रेशन मोलेलिटी को आज हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखने हैं आपको। मोलेलिटी डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मोलेलिटी क्या होती है? तो देखो, मोलेलिटी के लिए मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको नोट करता हूँ, है ना, और उस फॉर्मूले को आप ढंग से चेक करना। क्लियर है? या फिर पहले डेफिनेशन लिखूं? चलो डेफिनेशन नोट कर देता हूं, है ना। डेफिनेशन नोट कर लो। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent, present in 1 kg of solvent, ठीक है। then the number of moles of solute is called, then the number of moles of solute is called molality, is called molality, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, मोलेलिटी को आपने किससे डिनोट किया? यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल m। ध्यान रखना, कैपिटल M से किसको डिनोट किया था? मोलेरिटी को, है ना, मोलेरिटी को। और स्मॉल m से किसको डिनोट कर रहा हूँ मैं? मोलेलिटी को। R और L का अंतर है, बस ध्यान रखना है अपने को। मोलेरिटी एंड मोलेलिटी, ठीक है ना। अब देखो, इसका एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं हम। मोलेलिटी क्या कह रही है डेफिनेशन आपकी? जो डेफिनेशन आपकी कह रही है वो क्या कह रही है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं? डिवाइडेड बाई किसमें? 1 kg सॉल्वेंट में, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास किस में? kg में। भाई इस डेफिनेशन से ये फॉर्मूला बना सकते हैं, या फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। 1 kg सॉल्वेंट में जितने भी सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं वही उनकी क्या कहलाती है? मोलेलिटी कहलाती है। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ठीक है ना। अब देखो, इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा डेवलप करें हम। और थोड़ा डेवलप करने के लिए आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में जब मोलेरिटी स्टडी कराई थी, तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी सब्सटेंसेस के लिए आप मोल्स कैसे डिटरमाइन करोगे। बताओ, ध्यान है? किसी भी सब्सटेंस का मोल अगर आपको डिटरमाइन करना है तो उसको क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो देखो, मैं ध्यान दिला रहा हूँ। मोल इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है मोल इक्वल टू? मोल इक्वल टू अमाउंट ऑफ
मैं मान लेता हूँ सॉल्यूट के मोल निकालने मेरे को यहाँ पर, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या सब्सटेंस लिख सकते हैं किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। उसी सब्सटेंस का क्या लेना है आपको, मोलेकुलर वेट। अब यहाँ पर सॉल्यूट है, सो सॉल्यूट की जगह सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस के मोल्स अगर आपको डिटरमाइन करने हैं तो उनके जो सॉल्यूट की ग्राम में अमाउंट दे रखी है उसको डिवाइड कर दो उस सब्सटेंस के मोलिकुलर वेट से, तो आपको उसके मोल्स ऑब्टेन हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि सॉल्यूट के मोल्स निकाल रहा हूँ मैं, और सॉल्यूट के मोल्स निकाल ली मैंने इस फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले को इसके अंदर ऐड कर दूँ और एक न्यू फार्मूला फॉर्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो मैं ऐड करूँ इसमें, तो क्या बन जाएगा, मोलेलिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ग्राम में। सॉल्यूट की अमाउंट किस में दे रखी होगा, ग्राम में, डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास किस में दे रखा हो, किलोग्राम में। ये फॉर्मूला बन गया ना, क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स मैंने यहाँ पर इसके साथ डिटरमाइन कर दिए, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि सॉल्वेंट का जो मास होता है वो किलोग्राम में अगर बाई चांस नहीं आए और वो किस में आ जाए, ये किलोग्राम किस में आ जाए, ग्राम में आ जाए, तो सॉल्वेंट के मास को आप ग्राम से किस में कन्वर्ट करोगे, किलोग्राम में। और जब किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पर इसके अंदर कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, बताओ, 1000 का करना पड़ेगा ना भाई। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है कि नहीं होता है। तो अगर ये सॉल्वेंट का मास ग्राम में गिवन है तो हमको अमाउंट निकालनी है किस में, किलोग्राम में। तो इसके ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जब ऊपर चला जाएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो न्यू फार्मूला डेवलप हुआ है वो क्या होगा, मोलेलिटी। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, और यही फार्मूला आपके काम आने वाला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें, ग्राम में, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोलेकुलर वेट। मोलेकुलर के लिए मैं एम लिख रहा हूं तो आप समझेंगे इसका मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलेकुलर वेट आ गया, मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में दे रखा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा ना, आ जाएगा ना, यहाँ पे समझ में आ रही कि ना आ रही। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है अपने पास, मेन फार्मूला, और इस फॉर्मूले को ही हमने यूज़ करना है। इसको लर्न करिए आप ढंग से, और मैंने ये फार्मूला किस तरह से डेवलप किया है उसको आप यहाँ से चेक करके लाओ, ढंग से देख के आओ। मोलेरिटी क्या होती है भाई, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वही उसकी क्या होती है, मोलेरिटी होती है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में, ठीक है। अब मेरे को निकालने थे सॉल्यूट के मोल। अब किसी भी सब्सटेंस के मोल्स निकालने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं भाई। उसकी जो ग्राम में अमाउंट दे रखी हो उसको डिवाइड कर दो उसके मोलेकुलर वेट से, तो आपको मोल्स ऑब्टेन हो जाएंगे।
तो सॉल्यूट के मैंने मोल्स ऑब्टेन कर लिए और इन मोल्स को का ये जो फॉर्मूला था ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पे सेम टू सेम यही तो ऐड किया है ना, कोई दिक्कत है? अब मैं आपको बता रहा था कि अगर सॉल्वेंट का जो मास है वो केजी में ना देकर आपको ग्राम में दे दिया जाए तो क्या करोगे? भाई किलोग्राम में ना देकर उसके मास को किस में दे दिया? आपको ग्राम में दे दिया। तो ग्राम में जब दे दिया तो स्टूडेंट्स आपको इससे 1000 से क्या करना है? डिवाइड करना है, क्योंकि केजी बनाने हैं ना अपने को, तो क्योंकि डेफिनेशन केजी में चल रही है ना। तो आपका जो न्यू डेवलप हुआ है फॉर्मूला वो क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाई 1000। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब देखो मोलेलिटी की यूनिट क्या निकालें। यूनिट क्या हो सकती है? यूनिट हो सकती है नंबर ऑफ मोल्स। मोल की यूनिट मोल ही होगी, मोल बाई सॉल्वेंट की अमाउंट किस में दे रखी है? केजी, मोल पर केजी। क्या यूनिट आ गई? मोल पर केजी। और इसको क्या लिख सकते हो? स्मॉल एम भी तो लिख सकते हो। भाई स्मॉल एम लिख दोगे तो इसका मतलब मोलेलिटी बता रहा है ये, और मोलेलिटी क्या होगी? मोल पर केजी होगी। जैसे मैंने मोलेरिटी में लिखा था मोल पर लीटर लिखा था ना, मोल पर लीटर, तो वहाँ पर कैपिटल एम नोट किया था, तो वो मोलरिटी को डिनोट कर रहा था। और मोलरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर होती है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके इन सबको नोट करिए, फॉर्मूलों को ढंग से फॉर्मूले को चेक कीजिए। मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको, ठीक है ना? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक ज़रूर कर दो, लाइक तो कर दिया करो, क्या दिक्कत है? हमको अच्छा लगता है। और कमेंट्स भी कर दिया करो आपको वीडियो कैसा लग रहा है ना? तो चलो नोट करो। हाँ तो भाई अब क्वेश्चन चेक कर लें। तो देखो पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, फॉर्मूला तो लर्न कर ही लिया आपने। पहला क्वेश्चन है 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 500 ग्राम NaOH सॉल्यूशन। 500 ग्राम NaOH सॉल्यूशन। ठीक है भाई, 80 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 500 NaOH सॉल्यूशन के अंदर। तो आपको क्या करनी है? कैलकुलेट मोलेलिटी। कैलकुलेट मोलेलिटी, सॉल्यूशन की मोलेलिटी ने कैलकुलेट करो। अब आप तो देखो सॉल्व करो। अब आप देखिए क्या क्या गिवन है आपको, ठीक है ना? तो देखो गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास है 500 ग्राम। क्लियर है ना? समझ आ रही बात? और देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी दे रखी है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है भाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड 80 ग्राम प्रेजेंट है इस सॉल्यूशन के अंदर। आप सॉल्यूशन बनाएं तो 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया है किसके अंदर? वाटर के अंदर, ठीक है ना? तभी तो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है। तब अब उसके अंदर सॉल्यूट कितना है? 80 ग्राम। सॉल्यूट कितना आ गया? 80 ग्राम, ठीक है ना? अब देखो भाई अपने को चाहिए क्या? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्वेंट चाहिए। तो भाई मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल रही हूं भाई। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट मिक्सड है उसको उसमें से घटा दो। भाई आपने ले लिया मास ऑफ सॉल्यूशन और इसमें से सबट्रैक्ट कर दो किसको?
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो आपको सॉल्वेंट मिल जाएगा ना 500 माइनस 80 420 ग्राम, ठीक है ना। अब देखो आपके पास एक चीज़ और नहीं है क्या, मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोलेकुलर वेट डिटरमाइन करो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आया, कितना आया चेक करो, टोटल कर दो। अरे टोटल तो कर दो कम से कम 40 ना आएगा का 40, ठीक है ना। अब फॉर्मूला यूज़ करो भाई तुम्हारे, मोलेलिटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ग्राम में, डिवाइडेड बाई मोलेकुलर वेट, किसका, सॉल्यूट का, ठीक है ना, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में दे रखा है, इन ग्राम। अगर ग्राम में है तो ऊपर कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 का। वैल्यूज़ को पुट करिए और पुट करके इसको सॉल्व कर दीजिए, वैल्यू को पुट करो। तो देखो मोलेलिटी को स्मॉल नेम लिख दूं मैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम, डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 40, मल्टीप्लाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट देखो चेक करो कितना निकाला 422, और ग्राम में था तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ आ गई बात। ये इससे 2 टाइम्स गया और ये इससे गई, क्या बन गया 100/42, यानी कि 50/21, कितना आ गया चेक करो, चेक करो भाई कितना आया, कितना आया बताओ, गड़बड़ है गई है ना, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा ये 200, तो यहाँ पर कितना आएगा 100/21, ये अप्रॉक्सीमेट 4.8 आ जाएगा। तो मोलेलिटी कितनी आई सॉल्यूशन की 4.8 मोल पर केजी, आंसर आ गया, ठीक है। चलो नोट करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, उसको भी चेक करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ 10% W/W H2SO4 सॉल्यूशन। हाँ भाई कैसा लगा क्वेश्चन है। अब 10% W/W आपको H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है, तो इसकी मोलेलिटी निकालो। तो देखो बेटे आपको दे रखा है यहाँ पर 10% W/W, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसका मतलब बता देता हूँ आपको, मीन्स क्या है 10% W/W मीन्स क्या होता है। इसका मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 10% W/W का मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है ना, किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब तो समझ आ गई ना, अब तो कर सकें भाई 10% W/W का मतलब आपको पता लग गया
10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होता है किसके अंदर, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है 10% W/W। अब देखो, अब आप यहाँ से बताओ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी है, 10 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ कितने का होगा, कैसे निकालेंगे सॉल्वेंट का मास, अभी बताया था ना। सॉल्यूशन में से अगर मैं सॉल्यूट को क्या कर दूं, कम कर दूं, लेस कर दूं, तो ऑटोमेटिकली क्या रिमेन्स है, सॉल्वेंट 90 ग्राम, ठीक है ना। अब देखो मोलेकुलर वेट, इसको मत भूल जाना क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ऑफ क्या है बताओ, मोलेकुलर वेट सॉल्वेंट क्या है, H2SO4, वो सॉल्यूट H2SO4 है। कितना आएगा बताओ, 1 × 2 + 32 + 16 × 4 कितना आया, 2 + 32 + 36 4, तो ये 98 आया। H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 98। चलो फॉर्मूला निकालो, मोलेलिटी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलेकुलर। अरे बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो ये लर्न हो जाओ कि नहीं होगो, बार बार लिखो, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास किस में, ग्राम में, इसलिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से। तो निकालो मोलेलिटी, स्मॉल m लिख रहा हूँ अब मैं मोलेलिटी की जगह। तो बताओ सॉल्यूट की ग्राम में अमाउंट बताओ कितनी हुई, 10 डिवाइडेड बाई 98, मास इसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, और सॉल्वेंट का कितना आया 90, है ना। तो क्या करोगे, 10 से 10 गया, क्या आया 1000 डिवाइडेड बाई 72, 81 और 88, यही तो आया। सॉल्व करो यार, कितने का आएगा, 1.13 के 1.1 के अप्रोक्सीमेट आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। कितना होना चाहिए, 1.13 मोल पर kg, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। तो करो सॉल्व, और चेक करते हैं वही क्वेश्चन तो, ठीक है, एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। चलो एक बढ़िया वाला क्वेश्चन देते हैं आपको, है ना। अब आप खूब समझ गए मोलेलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है। तो देखो क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन, द डेंसिटी ऑफ 3m, कैपिटल M लिख रहा हूँ भाई मैं, सॉल्यूशन 3m सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो कितनी दे रखी है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1 कितनी है, 1.25 ग्राम पर मोल। ठीक है ना, ग्राम पर मिलीलीटर, ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी। कैलकुलेट द मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। लियो साहब बढ़िया वाला क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग के बेटा।
दिमाग जो जितना दिमाग यूज करेगा वो उतनी जल्दी उतनी आसानी से सॉल्व कर लेगा। लगाओ दिमाग, क्योंकि सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ सारी चीज़ें। तो देखो बेटा, यहाँ पर आपको मोलरिटी गिवन है 3 मोल पर लीटर। 3m का मतलब मोलरिटी, मोलरिटी गिवन है 3 मोल पर लीटर, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है। ये बात तो समझ आ रही है ना भाई? 1 लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल प्रेजेंट है किसके? सॉल्यूट के। समझ आ रही है ना बात? तो देखो, हमको जरूरत पड़ेगी, मैं पहले निकाल दूँ मास ऑफ NaCl की, पड़ेगी कि ना पड़ेगी? सॉल्वेंट है तो NaCl का मास कितना होता है? तो लगाओ 23 प्लस 35.5 कितना हो गया? 58.5। और 3m सॉल्यूशन है क्या? NaCl का। तो ये तो 1 मोल का आ गया, 1m सॉल्यूशन का वेट आ गया, मास आ गया। तो 3m का कितना होगा बच्चों? मेरी बात को गौर से सुनो, ये तो 1m NaCl का मास आ गया, मोलिकुलर वेट आ गया 1m का। तो आपको कितने NaCl सॉल्यूशन दे रखे? 3m, है ना? तो 3m का कैसे निकालोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 या 15, 5 1 8 24 और 1 175.5 आ गया NaCl का जो वेट है। समझ में आ गई? अब ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट आ गया इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मास कितना है? 175.5। क्लियर है भाई? क्लियर हो गया ना सबको? अब देखो, यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स गिवन है डेंसिटी, और डेंसिटी गिवन है कितनी? 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है ना? और हमको चाहिए क्या? मास चाहिए। अब भाई हमारे पास सॉल्यूट का मास तो आ गया है ना? अगर हम सॉल्यूशन का मास निकाल लें, सॉल्यूशन का मास निकाल लें और सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट को घटा दें तो सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा, है ना? तो सॉल्यूशन का मास निकालना है हमको, और सॉल्यूशन के मास के लिए आपको गिवन है क्या? डेंसिटी। ठीक है? तो निकालो भैया, कैसे निकालेंगे? देखो, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, तो डेंसिटी और मास में क्या रिलेशन हुआ है? डेंसिटी और मास का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये ध्यान करो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना? तो डेंसिटी कितनी है? 125, और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, यानी कि 1000 मिलीलीटर। भाई 1 लीटर वॉल्यूम, 1 लीटर ही सॉल्यूशन का तो चल रहा है ये काम। ये 1 लीटर में ही तो आप निकाल रहे हो सॉल्यूट की अमाउंट को, तो 1 लीटर यहाँ वॉल्यूम ले लेंगे, और 1 लीटर के ml बनाए तो 1000, तो ये आपके पास मास कितना आ गया? ये आ गया ग्राम, यही आ गया ना, 1250 ग्राम। ठीक है ना? अब आप यहाँ से क्या करते हो? अमाउंट निकाल सकते हो सॉल्यूट की। क्या निकाल सकते हो? अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेक करो बेटा। अब देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चेक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, जो 1 लीटर सॉल्यूशन में मास था, ये एक मिनट। हाँ, मैं क्यों रोक रहा हूँ तुमने, मैं इसलिए रोक रहा था कि आप सॉल्यूट की अमाउंट को तो यहाँ पे निकाल चुके हो, ये तो क्या निकालनी है आपको, सॉल्वेंट निकालनी है। क्या निकालनी है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास निकालना था, ये सब ग्राम में चल रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए क्या करोगे, सॉल्यूशन का जो मास है 1250 ग्राम, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, सॉल्यूट के मास को 175.5। क्लियर है ना। तो अब आपके पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, और सॉल्वेंट का जो मास है वो बच्चों कितना आया, सब्ट्रैक्ट करो 1074.5, ठीक है ना, ग्राम। और अब आप फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, आप फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो। और फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं बच्चों, देखो शॉर्ट छोटा सा फॉर्मूला ना, आप बड़ा फॉर्मूला उसको फॉर्मूले को लगाएंगे मोलरिटी को तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखो मोलरिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये भी बताया था ना, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ग्राम में देना होना चाहिए सॉल्वेंट का मास, किस में होना चाहिए, ग्राम में, और ग्राम को किस में ले जाओगे आप, किलोग्राम में। ये ग्राम में, तो किलोग्राम में ले जाने के लिए क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये फॉर्मूला नोट कराया था ना हमने फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने दे रखे हैं बताओ, 3 मोल तो दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 3 मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 1074.5 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अब देखो भाई सॉल्व करो, ये आ गया 30,000 डिवाइडेड बाई 1074.5, ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग कितनी बार जाएगा, ये 11,000 के लगने का मान लें तो 2.79, तो मोलरिटी आ गई 2.79 मोल पर केजी। ये आंसर आ गया भाई। थोड़ा सा टफ पड़े हो टफ पड़े होगा, कोई दिक्कत ना है, नेक्स्ट थोड़ा सा समझ ले बेटा, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया तो फिर हम इधर उधर ताकने झांकने का काम नहीं करें और हम खुद सीखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन यहाँ पर लिया है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वीडियो को बोलें 2 बार चला के देखना पड़े, आराम से समझ जाओगे और सॉल्व करने लग जाओगे। खुद से आप क्वेश्चन बनाओ और सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करना। ओके, गुड बाय।